तो ऑल राइट बच्चों, कैसे हो? होप तुम लोग 12th पास हो गए होगे। अच्छा सॉरी, पास हुए हो तभी तो आए हो ना। तो देखो, एक तुम्हारी नैया तो कैसे ना कैसे करके क्या हो गई, पार हो गई। पर अब तुमने 12th तो क्लियर कर लिया, बट भाई एग्जाम के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा भाई, एक और अग्नि परीक्षा देना पड़ेगा, जिसका नाम क्या दिया भाई, सीयूटी। नहीं, यूजी के लिए कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा भाई, सीयूटी। और उसमें सारे क्वेश्चन कैसे आते हैं भाई, ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो मैं भाई पोल साइंस का हमने पहला स्टार्ट करा है। इसमें हम ऐसा करेंगे कि चैप्टर 22 उसमें से मैंने सिलेबस देखा है, और उसमें जो जो टॉपिक है ना, उस पर जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन पॉसिबल है उन सबको मैंने क्या करा है, क्रिएट करा है। जितनी वैरायटीज बन सकती थी, नहीं तो इससे क्या होगा, आपको इजी होगा। बट एक बार हम छोटा सा टॉपिक पढ़ ले रहे हैं, उसके बाद हम सारे अपने एमसीक्यू क्वेश्चन ही स्टार्ट करेंगे। क्या कह रहा है, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। डोमिनेंस मींस क्या होता है, दबदबा। जैसे आपकी गर्लफ्रेंड आप पे बना कर रखती है दबदबानी, तो ऐसे ही एक पार्टी थी, कौन सी, कांग्रेस, जिसने पूरे इंडिया पे क्या कर रखा था, अपने पावर का दबदबा बना कर रखा था। तो वो एरा, उस समय की बात कर रहे हैं। तो इसमें मैं सबसे पहले जो हमारा पहला टॉपिक दे रखा होगा सिलेबस में, आपने देखा होगा, वो क्या, किसके बारे में बात कर रखा होगा, फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन के बारे में। किसके बारे में, फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन के बारे में। तो देखो, अगर पहला जनरल इलेक्शन देखा जाए तो कब हुआ था, 1951 से लेकर 52 तक। ये थोड़ा ज्यादा लंबा चला था क्योंकि हमारा फर्स्ट इलेक्शन था और बहुत सारी चीजें होती है, नहीं। ये हुआ कब था भाई, अक्टूबर 25 1951 से लेकर फरवरी 21 1952 में, नहीं। अब इसमें की फीचर में देखा जाए तो हमारा क्या था, पहला इंडिया का फर्स्ट जनरल इलेक्शन था, और ये दुनिया की सबसे बड़ा भाई इलेक्शन हो रखा था, नहीं। इसमें कितना, 173 मिलियन वोटर्स थे, ठीक है। इसका आउटकम कौन आया भाई, हमें सिंपल सा पता है, कौन जीता भाई, कांग्रेस जीता। कौन जीता, कांग्रेस। टोटल सीट 489 सीट में से कितने सीट मिले उनको, 364 सीट मिले। हमारा दूसरा जनरल इलेक्शन हुआ भाई, लोगों पे तो क्या होता है, एक बार जो जीत रहा दूसरा भी सेम। तो जो 1957 में, अब देखो पहला कब हुआ था 1952, दूसरा कब हुआ 1957, क्योंकि हर 5 साल के बाद इलेक्शन होता है। वो कब हुआ हमारा, फरवरी 24 से लेकर मार्च 1957। इसमें क्या हुआ भाई, थोड़ा और भी हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला। अब जो उसमें पार्टिसिपेंट था वोटर का, वो क्या हो गया, थोड़ा सा और ज्यादा इंक्रीज हो गया। और फिर से हमारे कौन जीता भाई इलेक्शन में, हमारा कांग्रेस पार्टी जीता, हाथ छाप, नहीं। और उसके बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन बने, जवाहरलाल नेहरू ही बने। फिर हमारा क्या हुआ, थर्ड जनरल इलेक्शन। इसमें क्या हुआ, देखते हैं ना, लाइफ में हमेशा से जिसका राज चल रहा होता है, धीरे धीरे क्या होता है, डिक्लाइन होना चालू हो जाता है, जिसे डाउनफॉल बोलते हैं, नहीं। तो डाउनफॉल होता है, डाउनफॉल, नहीं। तो ये कब हुआ था हमारा, 1962 का अक्टूबर 19 से लेके हमारा नवंबर 21 1962 तक हमारा इलेक्शन चला था, नहीं। इसमें क्या हुआ था, जो अपना भाई इंडिया चाइना वॉर होता है ना, तो इसके वजह से थोड़ा बहुत जो पॉलिटिकल इलेक्शन इफेक्ट थोड़ा बहुत हुआ था, जिसके वजह से कुछ सीटें क्या मिली थी, कम आई थी। फिर भी हमारा पावर में कौन था भाई, कांग्रेस पार्टी। तो चलो हम भाई इसके एमसीक्यू क्वेश्चन देखते हैं। टोटल मैं कितने क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं, करीब 22 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। बाकी के भी क्वेश्चन करवाऊंगा, अप्रॉक्स मतलब 50 क्वेश्चन करवाऊंगा, जिसमें कि हमारा पहला चैप्टर एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस का क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, नहीं। देखो पहला क्वेश्चन, देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स प्राइमरली कंट्रीब्यूट टू द कांग्रेस पार्टी डोमिनेंस एट द नेशनल लेवल आफ्टर इंडिपेंडेंस। मतलब आजादी के बाद जो कांग्रेस पार्टी का दबदबा था वो किसके वजह से था, नहीं। तो भाई देखो, ये जितने भी ऑप्शन है इसमें से राइट कौन सा भाई, अपना स्ट्रॉन्ग लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि वही सबसे ज्यादा, क्योंकि जब हमारा क्या हो रहा था, देश को आजादी के लिए जब लड़ रहे थे, देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे, तो वहां पे एक फेस उभर के आया था, वो कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। तो भाई सिंपल सी बात है, लोग जानेंगे, पॉपुलैरिटी थी। तो यही हमारा मेन डोमिनेंस का जो एक कंट्रीब्यूशन था, वो किसका था भाई, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। आ रहा ध्यान भाई, इधर ध्यान दे दो, इधर इधर, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं, वो क्या था भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की रीजन। हम की रीजन, मेन रीजन क्या था, किस चीज का, कांग्रेस डोमिनेंस का, फर्स्ट फ्यू डिकेड्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के कुछ समय बाद तक का जो हमारा डोमिनेंस का मेन रीजन क्या था। ये देखिए, सेकुलर था या राइज ऑफ रीजनल पार्टी, स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन या इलेक्ट्रॉन रिफॉर्म। तो क्या, सेकुलर एंड इंक्लूसिव पॉलिसी। उस समय पार्टी क्या थी, सेकुलर थी, सारे धर्मों को लेकर चलती थी और उनकी पॉलिसी काफी मजबूत थी, इसके वजह से उनका डोमिनेंस क्या था, कायम था।
थर्ड ऑप्शन देखते थे, कांग्रेस पार्टी डोमिनेंस द नेशनल लेवल ऑफ चैलेंज फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग, होता है ना अच्छे करते जाओ, कुछ तो ऐसा जीवन में होता है नहीं जिसके वजह से क्या होता है, डाउनफॉल आता है। तो इनके जो डोमिनेंस में डाउनफॉल आया नहीं, किस रीजन के वजह से आया, वो आया इमरजेंसी के वजह से। जब उन्होंने 1975 से लेकर 77 के बीच में क्या करा, इमरजेंसी लागू करा नहीं, तो लोगों ने क्या करा, इनके डोमिनेंस को थोड़ा थोड़ा कम कर दिया, चुनना दूसरे तरफ क्या होने लगा, शिफ्ट होने लगे। फोर्थ क्वेश्चन क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस इन द नेशनल। अब देख रहे हैं 1950 से 1960 के अंदर में ऐसा कौन सा रीजन था जिसकी वजह से क्या हो गया, कांग्रेस का डोमिनेंस बना रहा नेशनल लेवल पे नहीं। उनका सबसे बड़ा रीजन क्या था, कंट्रोल ओवर द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि इनका जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट पे था काफी अच्छा क्या था, कंट्रोल था नहीं। फिफ्थ क्वेश्चन देखते क्या है, विच इवेंट लीड टू द रिडक्शन इन कांग्रेस डोमिनेंस इन द 1970। 1970 में ऐसा कौन सा इवेंट हुआ था जिसकी वजह से क्या हुआ, कांग्रेस का डोमिनेंस में क्या हुआ, कमी आई। तो वो रीजन क्या था, इमरजेंसी। हमने सुना होगा ना बचपन में कि इंदिरा गांधी ने क्या कर दिया था, इमरजेंसी लागू कर दिया था। उस रीजन की वजह से कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को क्या हुआ, घाटा होना चालू हो गया। अब सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूटेड टू द कांग्रेस पार्टी डिक्लाइन डोमिनेंस इन द। अब कब देख रहे हैं, 1980 से 1990 के बीच में ऐसा क्या था नहीं। तब ये था कि भाई अब क्या था, जैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड के लाइफ में दूसरे की एंट्री होती है और धीरे धीरे तुम्हारे मैसेज क्या होने लगते हैं, स्लो हो लगते हैं नहीं, वैसे ही क्या हो गया, कांग्रेस पार्टी का जो डोमिनेंस था धीरे धीरे वहां पे क्या आने लगे, रीजनल पार्टी आने लगे। जब रीजनल पार्टी आने लगे तो लोग भी क्या होने लगे, इधर उधर शिफ्ट होने लगे, तो इनकी वैल्यू क्या होने लगी, धीरे धीरे कम होने लगी। जैसे जैसे आपकी गर्लफ्रेंड के लाइफ में आपकी वैल्यू क्या होने लगती है, कम। तो हमारा ऑप्शन क्या सही है, ए है नहीं, इंक्रीज रीजनल पार्टीज। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है 7, विच इवेंट इन 1969 नहीं, कौन सा भाई, ऐसा कौन सा इवेंट हुआ था कब, 1969 में, जिसने क्या कर दिया, कांग्रेस पार्टी को क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या है, सी, द डिसएग्रीमेंट ओवर द नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। जो बैंक्स के ऊपर ये वाला ऑप्शन अपना सी है वो था। ठीक है, आ रहा समझ। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कौन चिल्ला रहा है इतना, तुम्हारा ही फोन चिल्ला रहा है। अच्छा ठीक है, कौन सा, आ रहा हूं, देख रहे हैं हम कौन सा, 8th क्वेश्चन देख रहे हैं, विच फैक्टर वाज द सेंट्रल टू द कांग्रेस पार्टी मेंटेनिंग डोमिनेंस ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 डेकेड्स ऑफ पोस्ट इंपोर्टेंट नहीं इंडिपेंडेंस। आजादी के बाद ऐसा कौन सा क्या था भाई, उनके पास एक हुक्म का इक्का था जिसके वजह से क्या हुआ, उन्होंने डोमिनेंस को, दबदबा को क्या करा, मेंटेन करके रखा। भाई उसके पास भी कोई वायरल वीडियो थी क्या जिसके वजह से, नहीं ऐसी बात नहीं, मजाक कर रहा हूं। ठीक है, तो ये क्या था, ऑपोजिशन पार्टीज फ्रेगमेंटेशन द लैक ऑफ यूनिटी। इसका बी ऑप्शन है। क्या है भाई, लोगों में यूनिटी नहीं थी, क्या थी, जो बाकी की पार्टी थी उनमें यूनिटी नहीं थी, इसके वजह से दबदबा बना हुआ चला आ रहा था। 9th क्वेश्चन क्या था, व्हेन वाज द फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया। पहला अपना जनरल इलेक्शन कब हुआ था भाई, बी, 1951 से 1952 तक। अब 10th क्वेश्चन देखते हैं, विच पार्टी वॉन द मेजोरिटी ऑफ सीट इन द फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ 1950। भाई सिंपल सा, आंख बंद करके याद रखना भाई, 1951 से लेकर 1952 के बाद क्या आता है, 1952, फिर उसके बाद आएगा कितना, 5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 57, फिर कितना आएगा 62। मतलब अगर 52 से 62 की बात करें तो सिंपल सा समझ जाना कि अपना कौन जीता होगा भाई, कांग्रेस भाई सीखा होगा नहीं। अंजलि कैसा हालचाल, बढ़िया नहीं। तो चलो आज का टॉपिक यही खत्म कर देते हैं, पार्ट 1 के लिए है। ठीक है, अब पार्ट 2 ही थोड़ी देर में आपको मिलेगा, उसमें बाकी भी एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे और हमारा पूरा चैप्टर ऐसे ही कंप्लीट होगा। ठीक है, चलो ध्यान रखो।